डॉग इतने कॉमन प्राणी है कि अगर हम उनको पालें तो उनका 50% हम जान ही लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को डॉग्स क्यों चिल्लाते हैं, रात को डॉग्स क्यों रोते हैं? आज हम इसका जवाब लेने वाले हैं और आपको भी देने वाले हैं, और इसको धर्मीय तरीके से और साइंटिफिक तरीके से, दोनों तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि कुत्ते पैरानॉर्मल चीज़ें देखते हैं रात में, इसलिए वो भौंकते हैं। और ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि जब कुत्ते भौंकते हैं तब आप समझ जाओ कि भविष्य में कुछ ख़राब चीज़ होने वाला है या फिर भविष्य में किसी की मौत होने वाली है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जब कुत्ते भौंकते हैं तब ये एक बुरा संकेत माना जाता है, इसलिए कुत्तों को भगा दिया जाता है। बट ये क्या ट्रू है? साइंस के अनुसार ये सच नहीं है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है और साइंस प्रूफ चाहता है, सबूत चाहता है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि साइंस क्या बोलता है। साइंस बोलता है कि कुत्ते झुंड में रहने में पसंद करते हैं। अगर उनके दल से कोई बिछड़ जाए तो वो कुत्ता भौंकने लगता है। जो बड़े एज के कुत्ते होते हैं वो समझदार बन जाते हैं, इसलिए वो अपने झुंड के दूसरे मेंबर्स को भौंक भौंक के बुलाते हैं, और जो छोटे कुत्ते होते हैं वो डर के मारे रोने लगते हैं। अब ये एक रहस्य ही बना रहता है कि रात में ही क्यों कुत्ते झुंड से बिछड़ते हैं, सुबह क्यों नहीं? बहुत लोग सुबह भी कुत्तों को रोने सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सुनते हैं कुत्तों को रात में रोने पे। और ये वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कुत्ते अगर बहुत दिन से एक ही जगह पर रहे, एक ही घर पे पेट बन के रहे, और अगर वो कभी दूसरे जगह पे जाए तो रात में दुख के मारे वो चिल्लाते हैं, रोते हैं। हाँ, रात में वो दुख होता है, उनको सैडनेस फील होता है, इसलिए वो रोते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने होम से दूसरे होम से आया है। और ये उनको लगता है कि हम ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, क्योंकि डॉग्स तो ट्रैवल के बारे में कुछ समझते नहीं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है उनको। और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अगला वीडियो ज़रूर आने वाला है। अगर अगला वीडियो नहीं आया तो आगे ज़रूर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वीडियो आएगा। अभी हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ कुत्तों का भौंकना एक रहस्य ही है, और बहुत लोग कहते हैं या फिर विज्ञान के पास भी इसका प्रूफ है कि कुत्ते जब भौंकते हैं तब आप ये समझ लो कि भविष्य में कोई इंसिडेंस होने वाला है या फिर भविष्य में कोई खतरनाक कांड होने वाला है। और ज़्यादातर यही होता है कि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कुत्ते भूकंप आने से पहले समझ जाते हैं, क्योंकि इंसानों के सेंसर से ज़्यादा शक्तिशाली है डॉग्स का सेंसर। और ये सबसे ज़्यादा इंसिडेंस पाया गया है जापान पे, और जापान के लोग ये कह रहे हैं कि भूकंप आने के 1-2 घंटे पहले हमारे बिग डॉग्स कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे, यूनिक सा आचरण कर रहे थे, तब उनको हो गया शक, इसलिए वो कुछ देर वेट किए। और जितने भी केसेस आए, सारे केसेस में ये देखा गया कि जो कुत्ते हैं वो भूकंप आने के 1-2 घंटे पहले ही संकेत दे दिए। ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ है। अब हम आते हैं धर्मीय चीज़ पे। हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं कि जब वो पूजा करते हैं, सारी शैतानी शक्तियाँ जब जाती है तब कुत्तों के नज़र पे वो आ जाता है। और मुस्लिम कहते हैं, इस्लामिक धर्म के अनुसार, जब वो अजान पढ़ते हैं तब शैतानी शक्तियाँ जब जाते हैं तब कुत्तों की नज़र पे वो आ जाता है। लेकिन जब वो अजान पढ़ते हैं तब तो सुबह होता है, तो रात के टाइम क्यों शैतान जाएंगे, सुबह के टाइम पे ही तो जाएंगे। ये भी एक रहस्य ही है। और क्योंकि ये पैरानॉर्मल प्रूफ है, इसलिए विज्ञान इसको मानता ही नहीं, इसलिए विज्ञान इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करता। तो
अभी आपके पास एक कल्पना है, एक थ्योरी है। हाँ, सिर्फ हम इसको एक कल्पना ही कर सकते हैं, इसके थ्योरीज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें असली में पता नहीं कि इसका असली सच क्या है। शायद भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, कोई ऐसा गैजेट आएगा जो कि कुत्तों का मन पढ़ सकेगा, कुत्तों के मन में क्या हो रहा है वो भी पढ़ सकेगा। और अगर वो रोते हैं तो उनके मन में एक कारण तो होगा, हाँ, उनके मन में एक रीज़न होगा, और वो रीज़न अगर साइंटिस्ट को पता चल गया तो बन गया काम, खुल गया हमारा जीवन, स्वार्थ हो गया, क्योंकि हमने इतने बड़े रहस्य को सुलझाया। और अगर ये इंडिया पे हुआ तो और भी बड़ी बात है, लेकिन आज भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है। और इसका सच क्या, साइंटिफिक सच है या फिर पैरानॉर्मल सच, हम अभी भी नहीं जानते। और अगर देखा जाए तो 50% लोग पैरानॉर्मल चीज़ों पे विश्वास करते हैं और 50% लोग साइंटिफिक चीज़ों में विश्वास करते हैं। लेकिन असल में क्या है, हम